हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रेल टेरा पर। आज का जो ये वीडियो है, रेलवे में ग्रुप डी में चल रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल से रिलेटेड है। इस वीडियो में आपको हर वो सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या किया जाए। दूसरा हम लोग जानेंगे मेडिकल कैसे लिया जा रहा है, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इस चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और भी कई सारे पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले आपको तो 4 फोटोग्राफ लगते हैं। और सबसे पहला तो एक एडमिट कार्ड में आपका फोटोग्राफ लगेगा। वहाँ जैसे आप जाएंगे आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म में एक आपको फोटो लगाना है और जो जो डिटेल्स है वो भर देना है। उसके बाद जब आप जाएंगे अंदर तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए? कंपलसरी 10th का मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, ये दो चीज कंपलसरी है। दूसरा, आप आईटीआई अगर भरे हैं तो आईटीआई का बोर्ड और मार्कशीट दोनों देंगे, दे सकते हैं। और इससे अगर आप लोग हायर एजुकेशन है जैसे कि इंटर, ग्रेजुएशन, बीटेक या कुछ भी आप लोग अगर हायर किए हुए हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। वो सब सब चीज़ें वहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बोला जाएगा आप लोग 10th बेसिस पे है तो जाइए और नहीं लिया जाएगा कोई सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं है। आप लोग जो जो सर्टिफिकेट देंगे वो सारे चीज़ें आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि मैंने वहाँ पर 10th दिखाया तो 10th तो कंपलसरी है। उसके बाद आईटीआई, फिर इंटर और ग्रेजुएशन, मेरे सभी सर्टिफिकेट को वहाँ ले लिया गया। उसके बाद आता है कि कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी है तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और कोई कोई जोन में एक डिक्लेरेशन फॉर्म आ रहा है उसको आपको भरना होगा। जैसे कि ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपको भर के जमा करना होगा। एसटीएससी है तो एसटीएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, सेंट्रल लेवल का। और अगर आप ईडब्ल्यूएस है, बहुत जन का मन में ये डाउट आ रहा होगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस है, उस टाइम जब हम लोग फॉर्म भरे थे 2019 में तब ईडब्ल्यूएस नया नया आया था। ज़्यादा जन को उसके बारे में पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था। मैंने भी ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर दिया। बाद में क्या हुआ कि अभी जब मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो फिर सबसे पूछे तो बहुत जन, मतलब कोई भी इसमें क्लियर नहीं बता रहा था कि मेरा वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा अगर मैं ईडब्ल्यूएस शो नहीं करता हूँ तो क्या वो, फिर भी मैं वहाँ पर एफिडेविट बना के ले गया। तो ईडब्ल्यूएस वहाँ पूछा, ईडब्ल्यूएस कहाँ है? तो हम बोले सर ईडब्ल्यूएस तो नहीं है। तो वो लोग देखे कि फॉर्म में कितना हम फीस पेड किए, तो देखिए 500 फीस पेड किया हुआ है। तो वो लोग फिर देखे मेरा सिलेक्शन किससे हुआ है, यूआर से या ईडब्ल्यूएस से। तो उसमें लिखा हुआ था मेरा सिलेक्शन यूआर से हुआ है, क्योंकि मैं अपने शिफ्ट का टॉपर हूँ तो मेरा सिलेक्शन जो है यूआर से हुआ था। तो वो लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, बोला नहीं देने से भी कोई जरूरत, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ईबीसी है, 250 फॉर्म पेड किए, फॉर्म में जो 250 रुपीज़ पेड किए, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए कोशिश कीजिए अगर आप लोग ईबीसी से भरे हैं तो ईबीसी सर्टिफिकेट लेके ही जाने का, वरना आपको सीधा वहाँ से भगा दिया जाएगा, बोला जाएगा जाइए बना के लाइए 10-15 दिन के अंदर, या फिर आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। तो 250 जो पेड किए उनके लिए प्रॉब्लम है। जो 500 पेड किए हैं अगर उनका सिलेक्शन यूआर से है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अगर आपका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस से ही है तो आपको ईडब्ल्यूएस बना के ले जाना मस्ट है, वरना फिर आपका कैंडिडेचर रद्द कर देगा। तो ये चीज़ जरूर बना के ले जाइएगा। अब आते हैं, वहाँ पर हम लोग बैठे थे जैसे कि आप लोग अभी फोटो में देख रहे हैं, इस टाइप से बहुत अच्छा तरीका से बैठाया गया था, सब चेयर दिया गया था सबके लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए चेयर था। हम लोग बैठे, करीब हम 1:30 बजे अंदर घुसे। फिर डॉक्यूमेंटेशन करते करते उन लोगों का लंच टाइम हो गया। फिर 3:30 से स्टार्ट हुआ, मेरा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बैठने बोला, करीबन हम लोग आधा से 1 घंटा बैठे थे। फिर एक मेडिकल मेमो ला के दिया गया, उसमें 2 जगह साइन किए। और क्या किया गया, फिर उसको अंदर ले जाया गया। फिर हम लोग को थोड़ा देर बाद चार्ट निकला, जिसमें मेरा जो है डिवीज़न दिया गया था संबलपुर में, मेरा मेडिकल जो था संबलपुर में होने वाला था। तो वहाँ पर बोला गया कि जाओ तुम लोग नेक्स्ट डे ही संबलपुर में वहाँ पर अपने मेडिकल जहाँ पर है वहाँ पर जाके रिपोर्ट करो। पहले क्या होता था 2018 वाले वैकेंसी में, उसमें आपको एक मेमो, मेडिकल मेमो जो है वो दे दिया जाता था। आप उसको अगले दिन जाइए, उसके बाद दिन जाइए, 2-3 दिन बाद जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेमो था आपका, मेडिकल लेगा ही लेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो मेमो दे नहीं रहे, ईस्ट कोस्ट में जैसे कि खास करके मेमो दे नहीं रहे। वो बोल रहे हैं जाओ अगले दिन तुम लोग वहाँ रिपोर्ट करो। तो आप लोग कोशिश कीजिए कैसे भी हो, ट्रेन व्रेन कुछ भी पकड़ के आप वहाँ अपने डिविजनल जो आप लोगों का हॉस्पिटल है वहाँ जाके तुरंत रिपोर्ट करें और अपना
मेडिकल पूरा करा है। मेडिकल में अब क्या क्या हुआ, सबसे पहले हमारा नाम पुकारा गया, हम लोग गए वहाँ, फॉर्म दिया गया, उसमें बोला कि जाओ डॉक्टर के पास जाओ। तो डॉक्टर के पास जैसे अंदर गए, डॉक्टर बोले कि अपने सारे कपड़े उतारो। वो उसमें हाइड्रोसिल चेक किए, बॉडी का स्ट्रक्चर देखे, ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चर कैसा है, कहीं टूटा फूटा या टेढ़ा बाका ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर वो आँख चेक किए कि आँख कहीं हम टेढ़ा तो नहीं है, सीधा है। लाइट मार के बोले कि यहाँ पर देखो, उंगली में देखो, और लाइट मार के वो चेक किए एक आँख से कि दोनों आँख का पुतली जो है खुल रहा बंद हो रहा सही से है या नहीं। आँख पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अभी मैं बताऊंगा आपको आने थोड़ा देर में कि आँख पे क्या क्या कैसे चेक किया जा रहा है, और आप लोग क्या मिस्टेक वहाँ पर ना करें कि आपको प्रॉब्लम हो सके। तो हमारा वहाँ पर चेक किया गया, उसके बाद हाइड्रोसेल चेक किया गया, पाइल्स भी चेक किया गया। फिर क्या किया गया, बोला कि चलो कपड़ा पहनो। फिर हम लोगों को वहाँ ले गया गया। वहाँ रेलवे में जो है ABCD नहीं लिखा रहता अल्फाबेट, सी रहता है, सी रहता है, और बोलता है, पहले आपको बता देगा देखो इधर मुंह खुला है तो तुमको ऐसे बताना है, ऐसे बताना है। तो आप सबसे अच्छा क्या कीजिए, मान लीजिए सी इस प्रकार से, मुंह इधर खुला है, तो आप उंगली दिखा दीजिए। क्योंकि हो सकता है आप गलत बोल दे, राइट की जगह लेफ्ट बोल दे, लेफ्ट की जगह राइट बोल दे, तो हो सकता है उसको लगे कि इसको नहीं दिख रहा है, गलत सलत बोल रहा है, लेकिन वो मिस्टेक हो सकता है। इसलिए आप सबसे अच्छा उंगली दिखाए, ऊपर नीचे जिस तरफ दिखाना है, राइट लेफ्ट, आप उंगली दिखा दे, वो भी कंफर्म हो जाएगा हाँ सही दिखा रहा है। तो वो आंख पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपको लास्ट 6/9 तक ही चेक कराया जाएगा। 6/6 A1 मेडिकल, क्योंकि इसमें मांगा नहीं है तो 6/6 चेक नहीं कराया जाता है। 6/9 अगर आपका क्लियर है तो सब आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे दिखाया गया, बहुत बार पूछता है, नहीं कि एक दो बार पूछा, अच्छा से पूरा वो लोग देखता है कि सही से बता रहे हैं या नहीं। आप जितना कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे उसको लगेगा कि हाँ इसको उतना ज़्यादा पता है। तो कॉन्फिडेंस के साथ बोले, तुरंत तुरंत बता दे। उसके बाद वहाँ पर लाइट रहता है, बत्ती लगे रहेगा, बल्ब, सब छोटे छोटे बल्ब रहता है, वो कलर चेंज करता है। ठीक है, तो कलर चेंज करेगा, उसमें रेड रहता है, ग्रीन रहता है और येलो रहता है। येलो थोड़ा बहुत ऑरेंज जैसा दिखता है, तो आप येलो बोलिए, ऑरेंज बोलिए, चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा येलो ही बोलने का। रेड आपको पूरा रेड दिखेगा, ग्रीन आपको पूरा ग्रीन दिखेगा, और एक येलो रहेगा। तो वो चेंज कर करके देखेगा, 2-3 बार आपको बोलेगा, तो आपको बताना है कौन सा कलर है। उसके बाद क्या होगा कि आपको डॉक्टर बुलाएगा अपने पास, वहां पर एक बुक रखे रहेगा जिसको कलर ब्लाइंडनेस हम लोग चेक करते हैं। वो करीबन इतना मोटा बुक रहता है, आपको पूरा बुक पढ़वाएगा, हो सके तो 1-2 पेज ही छोड़ेगा, लेकिन पूरा बुक पढ़वाता है। क्योंकि उस पे वो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देता है कहीं इसका कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। अगर उसको डाउट हुआ तो बाद में आपको फिर से एक बार बुला के आपका रीमेडिकल लेगा, चेक करेगा, लेकिन आपको वो चीज़ क्लियर करेगा ही वो। अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो वो C1 मेडिकल दे देगा, आपको C1 मेडिकल वाला पोस्ट मिल जाएगा अगर खाली होगा तो। और अगर नहीं है तो आराम से आप बता देंगे। कुछ कुछ उसमें टफ होता है, कैसा रहता है कि आपको नंबर बताना रहेगा, 42, 41, 60, 70 ऐसे करके नंबर रहता है, तो आपको नंबर बताना। और क्या रहता है, आपको एक ब्रश या पेन कुछ पकड़ा देगा, बोलेगा रास्ता जैसा बने रहता है, मतलब मान लीजिए ग्रीन है, उसमें थोड़ा सा रेड या पिंक कलर का रास्ता टाइप का, इस टाइप का सांप जैसा बना हुआ रहता है, तो आपको बताना है यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, ऐसे करके निकल जा रहे हैं, वैसे बताना पड़ता है। ठीक है, तो वहीं पर बताना कैसे है, आपको पेन बस उसका ऊपर चला देना है, डॉक्टर देखते रहेगा। आप अगर सही करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा हाँ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर गलती करेंगे तो वो समझ जाएगा कि इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उस पर गलती मत कीजिएगा, अगर है तो कुछ तो कर नहीं सकते हैं, नहीं है तो बहुत आराम से वो निकल जाए। उसके बाद आपको एक बुक देगा जिसमें छोटा छोटा लिखा रहता है, और आपको बुक इतना कुछ दूरी पर रख देगा, करीबन आपको यहाँ से इतना दूरी पर बुक रख देगा, और बोलेगा पढ़ो। ठीक है, छूना नहीं है उसको, बस पढ़ना है। तो वहां पर आप लोग खास करके ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी मीडियम है उनको इंग्लिश बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि पूरा सही सही बोलने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिख रहा है, आप स्पीड में बोलते हुए पार हो जाइए। जैसे विजुअल कैरेक्टर मान लीजिए वो लिखा ही नहीं है, विजुअलिटी या कुछ ऐसे लिखा है, आप उसको विजुअल बोल के भी पार हो जाएंगे तो चलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है पूरा विजुअलिटी ही बोलना होगा। तो वो चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, तुरंत बोल के मतलब अटकिएगा नहीं, उसमें सोचिएगा नहीं कि नहीं मैं पूरा अच्छा से पढ़ूंगा उसके बाद बोलूंगा। उसमें क्या लगेगा कि इसको शायद दिख रहा नहीं होगा, पूरा अच्छा से ध्यान दे रहा है फिर जाके बताएगा। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, अच्छा से स्पीड में बताने की कोशिश कीजिएगा, वो लोग छोड़ देंगे, कुछ नहीं, वो तुरंत क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गए ECG चेक कराने, ECG चेक किया गया, हार्ट बीट लिया गया। फिर गए ब्लड टेस्ट, ब्लड दिए और यूरिन दिए, वहाँ पर वो लोग टेस्ट किया। उसके बाद गए एक्सरे करवाने, हमारा चेस्ट का एक्सरे लिया गया। ठीक है, देखा जाता है कि चेस्ट में कहीं कुछ प्रॉब्लम या फिर बोन्स में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, तो वो चीज़ देखा जाएगा आपका। उसके बाद और कुछ उतना खास चेक किया नहीं जाता है। उसके बाद आपको बोला बैठो, तो हम लोग का करीबन 12:30 तक सब कुछ क्लियर हो गया था। फिर हम लोग को बैठा के रख दिया गया। फिर बहुत जन को हमारे वहाँ पर
री मेडिकल के लिए विशाखापट्टनम भेजा जा रहा था, संबलपुर से विशाखापट्टनम। तो जो जिनका जिनका आंख में प्रॉब्लम था, सिर्फ आंख के लिए ही भेजा गया और किसी चीज़ के लिए नहीं भेजा गया, सिर्फ आंख के लिए। तो आंख पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो उस पर आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, अच्छा से बोलिएगा, प्रॉब्लम मत कीजिएगा, आराम से फ्री माइंड होकर बोलिएगा, डरिएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर भेजा गया हम लोगों को, करीब 7 बज गया। लास्ट जो रेलवे का फॉर्मेट आया था उसमें 3 सेक्शन बने हुए थे, तीनों में साइन करना था। जब लास्ट उस पर जो साइन किए, वो जो फीलिंग था वो मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। ऐसा लगा कि मैं फर्स्ट टाइम रेलवे में साइन कर रहा हूँ, रेलवे के पेपर पर साइन कर रहा हूँ। सोच रहे कितना अच्छा फील होता है। तो वो चीज़ फील करने का जरूर कोशिश कीजिएगा, कैसा भी हो आपको मेडिकल क्लियर करके उस चीज़ पे साइन करवाया ही जाएगा। तो उस चीज़ पे आप लोग जब साइन कीजिएगा, जरूर कमेंट में आके बताइएगा आपको कैसा फील हुआ। और अगर आप लोगों को कुछ चीज़ में डाउट है, अभी भी आपका डाउट क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।